स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे प्रकार से हो रही है और आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेटर राइटिंग, इन सारे सब्जेक्ट्स पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को बहुत आसानी से देख सकते हैं, सीख सकते हैं और एग्जाम्स में फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस यानी संबंध। हम सभी लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, सोशल हैं, तो हमारे रिलेशन होते हैं। जैसे मम्मा यानी मदर, मिस्ट्रेस यानी उपपत्नी, पहली पत्नी के बाद जो दूसरी पत्नी है वो मिस्ट्रेस कहलाती है इंग्लिश में। अंकल, चाचा, आंट या आंटी, चाची, डिसाइपल, डिसाइपल यानी शिष्य। गुरु का जो चेला होता है, गुरु का जो शिष्य होता है, उसको इंग्लिश में डिसाइपल कहते हैं। सिस्टर इन लॉ यानी जेठानी या देवरानी। जेठानी या देवरानी को इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहते हैं। एडॉप्टेड डॉटर यानी दत्तक कन्या, दत्तक पुत्री। यानी कुछ लोग पुत्रियों को एडॉप्ट करते हैं। उनकी खुद की संतान नहीं होती तो वे दूसरे की कन्या को एडॉप्ट कर लेते हैं, तो उस कन्या को, उस पुत्री को एडॉप्टेड डॉटर कहा जाता है। इसी तरह एडॉप्टेड सन होता है, दत्तक पुत्र। एडॉप्टेड सन यानी कि दूसरे का पुत्र है, उसको हमने अपना पुत्र बना लिया, तो उस पुत्र को एडॉप्टेड सन कहेंगे। सन इन लॉ, सन इन लॉ यानी मेरे पुत्री का पति यानी मेरा दामाद। दामाद के लिए इंग्लिश में आता है सन इन लॉ। फ्रेंड, सबको मालूम है फ्रेंड माने मित्र होता है। हस्बैंड यानी पति। मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना। जहां भी मैटरनल लग गया मतलब मां से उनका रिलेशन है, तो मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना। मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ यानी पतोह, बहू। यानी मेरे पुत्र से जिसकी शादी हुई है वो मेरी डॉटर इन लॉ होगी। डॉटर इन लॉ यानी बहू। नेफ्यू, नेफ्यू इंग्लिश में भतीजे को भी कहते हैं और भांजे को भी कहते हैं। भतीजा यानी कि जो मेरे भाई का लड़का है, और भांजा यानी जो मेरी बहन का लड़का है। इंग्लिश में इन दोनों को नेफ्यू कहा जाता है। नेफ्यू। नीस, नीस यानी भांजी और भतीजी को भी कहते हैं नीस। नीस यानी कि जो मेरी बहन की पुत्री है या मेरे भाई की पुत्री है, उसके लिए इंग्लिश में शब्द है नीस। ओन, ओन माने सगा, जो सगे भाई हैं, सगी बहनें हैं, तो उसे ओन या रियल कहते हैं।
स्टेप फादर, स्टेप फादर यानी सौतेला पिता, यानी वो पिता हमारा रियल नहीं है, मम्मी ने दूसरी शादी कर ली है, तो उस पिता को हम स्टेप फादर कहेंगे। स्टेप सन, सौतेला पुत्र, यानी जो पुत्र हमारा नहीं है, उसे सौतेला पुत्र कहेंगे। तो वो पुत्र मेरी वाइफ का तो है, लेकिन वो हमारा नहीं है, उसका फादर दूसरा है, तो ऐसे सन को सौतेला पुत्र यानी स्टेप सन कहेंगे। इसी तरह स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन, स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई, स्टेप डॉटर, सौतेली पुत्री, स्टेप मदर, सौतेली माता। इन चीजों को देख लीजिए, इन रिलेशंस के क्वेश्चंस इंग्लिश में बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप लोग रिलेशंस के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे ताकि एग्जाम में कोई आंसर आपका छूटने ना पाए। अब हम लोग जानेंगे फ्लावर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम और कुछ ग्रेन्स के नेम। चेस्टनट, अखरोट, अखरोट को चेस्टनट कहा जाता है। फिग, FIG, फिग, फिग मीन्स अंजीर, जो अंजीर होता है उसे फिग कहते हैं। टैमरिंड, इमली, इमली जो खट्टा होता है उसे इंग्लिश में टैमरिंड कहते हैं। क्यूकम्बर, ककड़ी, जो ककड़ी होती है या खीरा होता है उसे क्यूकम्बर कहते हैं। लिली, लिली यानी कमलिनी फूल। पंपकिन, पंपकिन यानी कद्दू, जो कद्दू होता है गोल सा उसे पंपकिन कहते हैं। कैश्यूनट, काजू, काजू को कैश्यूनट कहते हैं। करंट, किशमिश, किशमिश को करंट कहते हैं। डेट, डेट मीन्स तारीख भी होती है, और एक डेट मीन्स खजूर होता है, जो खजूर हम खाते हैं फल, उसे भी डेट कहते हैं। मस्क मेलन, खरबूजा, खरबूजा को मस्क मेलन कहते हैं, और तरबूज को वाटरमेलन। डेजी, डेजी यानी गुलबहार का जो फूल होता है उसे डेजी कहते हैं। गेंदे के फूल को मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड यानी गेंदा का फूल। इसी तरह जो चंपा का फूल है उसे मैग्नोलिया कहते हैं, मैग्नोलिया यानी चंपा का फूल। चुकंदर, चुकंदर को बीट कहते हैं। जामुन, जामुन आप लोग खाते हैं गर्मियों में, उसे कहते हैं ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी यानी जामुन। पुदीना, पुदीना को इंग्लिश में कहते हैं मिंट, MINT, मिंट यानी पुदीना। पुदीना की जो चटनी होती है वो बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही हेल्दी होती है। केन यानी बेंत, बेंत से कुर्सियां बनती हैं, तो केन यानी बेंत। ग्राउंडनट, मूंगफली, सर्दियों के समय आप मूंगफली खाते हैं, उसे ग्राउंडनट इंग्लिश में कहते हैं, ग्राउंडनट। लहसुन, गार्लिक, लहसुन भी एक अच्छी सब्जियों में मानी जाती है, उसे इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं। उसी तरह प्याज को ओनियन कहते हैं, ओनियन। दाल को, जो दाल आप पीते हैं प्रोटीन उसमें बहुत ज्यादा होता है, उसे पल्सेस कहते हैं, पल्सेस यानी दाल। चटनी यानी सॉस, SAUCE, सॉस यानी चटनी। आटा, आटा को इंग्लिश में कहते हैं फ्लोर, और मैदा को फाइन फ्लोर,
आटा को कहते हैं फ्लोर। मट्ठा पीते हैं आप, मट्ठा को इंग्लिश में कहते हैं बटर मिल्क। बटर मिल्क यानी मट्ठा। पैडी, धान, धान को पैडी कहते हैं। बाजरा को मिलेट कहते हैं, MILLET। इस तरह बच्चों फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स और कुछ ग्रेन्स के नाम लिखे हुए हैं, जिसे आप लोग याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिल सके।